हेलो एवरीवन, स्वागत है अपनी चैनल हाई मोटिवेटर में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण खबर मिली है रिवाइज आंसर की को लेकर, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करने वाले डीबी परिणाम कब तक आ जाएगा, और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट देखने को मिलते हैं कि कितना पुराना चल जाएगा, क्या हमें नया बनवा लेना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर। हालांकि मैंने डॉक्यूमेंट को लेकर चीज़ें पहले भी क्लियर की हैं, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस तो आप सभी को पता है कि आपका कितना पुराना मतलब कैसा चलेगा। कि मैंने बताया कि 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा, न इसके पहले का न इसके बाद का। अगर इनके पास नहीं होगा इस बीच, जैसे कि बेशक भी उन्होंने टिक कर दिया है कि ईडब्ल्यूएस उनके पास है, अगर इस बीच नहीं होगा, अगर बैलेट नहीं होगा, ठीक है, बैलेट नहीं होगा तो फिर उन्हें जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं ईडब्ल्यूएस को लेकर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा, न इसका पहले का न इसके बाद का। अब हम बात करने वाले कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि जाति को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि सर कितना पुराना चल जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्लियर हो जाओगे कि 3 साल पुराना, कि 4 साल पुराना, या 5 साल या 10 साल पुराना, तो कितना पुराना चल जाएगा। तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र अगर 3 साल से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, 3 साल से उस बने हुए ज़्यादा हो गया, तो प्लीज़ आप लोग नया बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप लोग एक नया कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना। और आप सभी को पता है कास्ट सर्टिफिकेट में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, तो आप बनवा सकते हो, अभी भी बनवा सकते हो। और देखो, जिनकी शादी हो गई है, क्योंकि लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारी शादी हो गई, हमारा नहीं बन पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर लेखपाल साहब से आप एक बार मिल लोगे और वो रिपोर्ट लगा देंगे कि इस गाँव के निवासी इनकी कास्ट ही है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर किसका बनेगा, पिता का बनेगा क्या हमारा बनेगा। तो मैं आपको बता दूँ, कैंडिडेट होगा उसी का बनेगा, ठीक है, आपका ही बनेगा, न कि आपके पिता का, आपके पिता का पक्ष का बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अदर डॉक्यूमेंट है आपके अगर जिनकी शादी हो गई तो अपने पति पक्ष का भी लगा देना, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया और मूल निवास वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट मैंने चीज़ें क्लियर कर दी कि 3 साल से अगर आप ज़्यादा पुराना हो गया तो प्लीज़ आप लोग नया बनवा लीजिए, ठीक है। अब हम बात करने वाले रिवाइज आंसर की को लेकर। तो मैंने आपको बताया था कि 10 नवंबर के आसपास आपकी रिवाइज की आ जाएगी। तो जहाँ तक पूरी उम्मीद है, जो भी चीज़ें हमें पता चलती है वही चीज़ें हम आपको डिलीवर करते हैं। और वो सी चीज़ें होती हैं जिस दिन आएगी उस दिन तो पूरी तरीका सटीकता से होगी, मगर जहाँ तक उम्मीद है कि 10 नवंबर के आसपास आपकी जो रिवाइज की जारी होने के पूरे चांस है। जैसा कि आपको पता है, देखो पैट का जैसे कि आंसर की आना था उस दिन टेक्निकल इश्यू हो गया तो उसे आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर भी ऐसा हो जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। देखो, जहाँ तक पूरी उम्मीद है कि 10 नवंबर के, जैसा कि मुझे पता चला है कि 10 नवंबर के आसपास आने के चांस है। 1-2 दिन बढ़ भी सकता है, कोई अगर टेक्निकल इश्यू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूं, आपका जो डीवी परिणाम है वो 10 दिसंबर तक जारी कर दिया जाएगा हर हाल में। अब यहाँ पर बहुत सारी कमेंट देखने को मिल रही थी कि सर ओएमआर स्कैनिंग का काम बहुत सारे चैनल बताएं रुक गया है, इस प्रकार की चीज़ें। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले रिवाइज आंसर की जारी होगी, उसके बाद ओएमआर का काम स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। और ओएमआर आंसर की का जो कार्य पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है, सिर्फ रिलीज होनी है, वो जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दी जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि 10 नवंबर के आसपास अगर कुछ टेक्निकल इशू नहीं आया तो 10 नवंबर के आसपास आ जाएगी, अन्यथा आगे भी थोड़ी बहुत जा सकती है, ठीक है। जिस प्रकार से आपने पैट में देखा होगा भी, उसकी आगे बढ़ गई थी, ठीक है। और डीवी परिणाम आपका 10 दिसंबर तक आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे 2024 में आएगा, नहीं, कि 2023 में ही आएगा। अगले महीने में आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। पूरी तरीका से अभी आयोग की, सरकार की मंशा है कि मुख्य सेविका की भर्ती जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए। तो यहाँ पर उम्मीद है कि चुनाव से पहले यानी कि मार्च से पहले आप सभी लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा। पूरे चांस बढ़ रहे हैं, अगर कोई भी भर्ती में विवाद उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर, और देखो, डीवी में जो बच्चे पूछते हैं कि सर डीवी में कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, कि देखो मैं आपको बताऊं 10,000 तक बच्चे जाने के चांस रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीएससी वाले बच्चे, देखो अभी चीजें क्लियर नहीं है, बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट वगैरह में आउट होंगे, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें, तो आप लोग ज्यादा परेशान मत हो। यहाँ तक उम्मीद है कि 10,000 के समथिंग अभ्यर्थी यहाँ पर डीवी में बुलाने के चांस बन रहे हैं, और यही सारी चीजें अभी चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन को लेकर मैं आपको बता दूं, आप लोग सभी परेशान हो। तो जहां तक उम्मीद है कि लगभग 2 से 3 अंक बढ़ने के चांस रहेंगे, ठीक है। कुछ प्रश्नों पर जैसे कि फुल मार्क्स भी देगा, जो अभी रिवाइज आंसर की देखना, तो लगभग आप मान सकते हो 3 से 4 नंबर आप सभी लोगों के बढ़ने की उम्मीद बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हम बात करने वाले हैं। जो 40 वाले उम्मीद रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, क्योंकि मुख्य सेविका की अगर 2693 पर हम बात करें, 2693 पर कोई कम नहीं होते हैं।
35,000 बच्चों पर। ठीक है, 35,000 बच्चों पर बहुत अच्छे खासे पद हैं। तो यहाँ तक पूरी उम्मीद है कट ऑफ कम ही रहने वाली। जो भी चैनल, मुझे नहीं लगता कोई 65 और 60 किस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं। हालांकि इतना कह सकता हूँ कि जनरल और ओबीसी की कट ऑफ 50 के अंदर नहीं रहने वाली है। ठीक है, जनरल की मैंने बता दिया कि यानी कि 51 से 53 के बीच में, ओबीसी के 50 से 52 के बीच में, यही चांस बढ़ रहे हैं कि इसी बीच में रहने वाली है। अदर कैटेगरी जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस भी इसकी कट ऑफ कम रहने वाली, एससी हो गया, एसटी हो गया। अगर 40 के ऊपर भर रहे हैं तो आपके चांस रहेंगे पूरी तरीका से फाइनल के। और अदर कैटेगरी जैसे पीएच, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन प्लेयर की तो कट ऑफ वैसे भी कम रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा पेपर था, कोई सामान्य परीक्षा नहीं थी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ 40+ वाले उम्मीद रख सकते हो, जो मैंने कैटेगरी बता दी उस प्रकार से। ठीक है, और मैंने सारी चीजें बता दी, डीवी परिणाम भी बता दिया, डिवाइस की को लेकर बता दिया, नॉर्मलाइजेशन को लेकर और डॉक्यूमेंट को लेकर। अब भी यहाँ अगर आपका कोई भी डाउट वगैरह रह गया हो तो प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो भी चीजें बताई जा रही हैं उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। ठीक है, तो हम वीडियो को यहीं रखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।